आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं सर नहीं 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 हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करते ना। नहीं नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मेरे को आपके अरे आपके आने ना आने से टीआरपी नहीं बढ़ती है। आपको जाना चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, माइक उतारिए, छोड़िए, जाइए, निकालिए, आपकी कोई सुनती, आप जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए, अरे आप छोड़ दीजिए, जाइए जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, जाइए जाइए आप जाइए। मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है, वो कैसे जैसे लोग ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? अबे चुप चुप करते हो यार, हाथ कैसे लगाए? आपने राहुल गांधी बदतमीज आदमी, तुम बदतमीज आदमी, सुबह शाम कॉमेडी कर रहा है। सुबह शाम कॉमेडी और बदतमीजी कर रहा है। आप मारिए मुझे, बिल्कुल आप बैठिए, कोई जाओ बात बैठो वहाँ पे, चुप। सवाल किए जाते हैं तो आपसे क्या हक है आपको कि क्या आप किसी पत्रकार को लाइव शो में कहें? क्या हक है आपको? इसमें आपको क्या हक है आपको? आपको क्यों आपको तमाशा लग रहा है? क्यों लगा? आपको क्यों लगता है? क्यों लगा? आपको कैसे लगता है? कि हमें हिंदू युवा वाहिनी की कंप्लेंट आई, कंप्लेन मैंने फोन किया, मैंने कहा उन्होंने कहा कि हम हिंदू युवा वाहिनी की कंप्लेंट आई, उसके बाद हम गए। कंप्लेंट आपने की कि नहीं की? मिसहैपनिंग ना होगा किसी क्या मिसहैपनिंग होनी है? वहाँ उनके साथ मार पिटाई ना हो जाए। कौन मिसहैपनिंग करेगा? लड़का लड़की कमरे के अंदर है, उसमें मिसहैपनिंग क्या होगी? तो जय हिंद दोस्तों, आपने एनडीटीवी पर अडानी के अधिग्रहण के बारे में तो सुना ही होगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एनडीटीवी की पेरेंट्स कंपनी RRPR यानी कि राधिका राय प्रणय रॉय कंपनी जो उनके नाम से बनी है, उसने VCPL यानी कि विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से 403.85 करोड़ का लोन लिया था। मित्रों, आपने शायद ही कभी पहले इस कंपनी का नाम सुना होगा। VCPL यानी कि विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का पूरा नाम, जिसने एनडीटीवी को यानी कि RRPR को 403.85 करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये लोन RRPR को सन 2009 में दिया गया था, जिसकी अवधि थी मात्र 10 साल। 10 साल में उनको ये लोन चुकाना था। इसकी अवधि पूरी होती है सन 2019 में। अवधि पूरी होने के बाद शर्त ये थी कि अगर मौके पर वो लोग कर्ज न चुका पाएँ तो उस स्थिति में BPCL उस कंपनी का यानी कि एनडीटीवी का 29.18% शेयर अधिग्रहित कर लेगी। यानी कि कर्ज लेते समय एनडीटीवी का शेयर जो 29.18% का शेयर था, उसे गिरवी रखा गया, उसे लीज पर रख के ये लोन लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोन तो BPCL ने दिया था, तो फिर ये अडानी के पास कैसे गया? तो अडानी के पास जाने का पूरा मामला ये था, तो विश्व प्रधान ने जो कंपनी है BPCL यानी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, उसने नैनो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से पैसे लिए थे और श्री नैनो रिलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसे लिए थे। तो पूरा मामला देखा जाए तो ये है। अब हुआ ये कि विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 113.75 करोड़ में अडानी ग्रुप ने खरीद लिया, यानी कि उसका अधिग्रहण कर लिया। और BPCL के अधिग्रहण होने के बाद जो BPCL के पास एनडीटीवी का शेयर था, उसे अडानी ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये BPCL ने 403.85 करोड़ रुपए का लोन दिया ही था, जब इतनी पैसे वाली कंपनी है तो मात्र 1300 करोड़ में कैसे बिकी? तो यहाँ जानने की आवश्यकता है, जो 1300 करोड़ रुपया है यानी कि 113.75 करोड़ रुपया जो उस कंपनी का प्राइस है, वही उसका फिक्स प्राइस है। उसके अलावा जो 403.85 करोड़ रुपया था, वो श्री नैनो जी से लिया गया था और नैनो जी ने रिलायंस इंडस्ट्री से लिया था। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने तो अपना हिस्सा ले लिया, अब बचा एक कंपनी। तो एक कंपनी को उन्होंने खरीदा है अडानी ने, तो उसके एवज में जो उसके पास पैसा था, जो उसके पास शेयर था, सब अडानी के
कब्जे में आ गया है। इसीलिए एनडीटीवी का शेयर और उसका पैसा अडानी ने अधिग्रहित कर लिया है। मंगलवार की शाम जब अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया कि उन्होंने एनडीटीवी का 29.18% का शेयर खरीद लिया है, सभी बहुत चक्के रह गए, सभी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो गया। अडानी ग्रुप ने एक अपनी सहायक कंपनी जो है AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, उसकी सहायता से नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड यानी कि NDTV 29.18% हिस्सेदारी ली है। साथ ही अडानी ग्रुप ने फैसला किया है कि उसका 26% शेयर का खुला प्रस्ताव रखेंगे, यानी कि ओपन ऑफर रखेंगे। खुला प्रस्ताव यानी कि वो सामान जिसे आप बाजार से डायरेक्ट खरीद सकें, जिसे आप शेयर मार्केट से खरीद सकें, यानी कि जो NDTV का 26% शेयर है वो उनके शेयर धारकों जो NDTV में 26% शेयर के मालिक हैं उनसे लिया जाए। अगर इस हालत में अडानी ग्रुप का ये 26% का ऑफर अगर कामयाब हो जाता है, बिक जाता है, तो मौजूदा समय में NDTV में 55% के मालिक हो जाएंगे, यानी कि आधे से अधिक। तो आइए जानते हैं कि ये ओपन ऑफर यानी खुला प्रस्ताव क्या है। भारतीय नियमों के तहत किसी कंपनी में 26% शेयर या 25% शेयर होने के बाद उन्हें 26% और शेयर का ओपन ऑफर देना पड़ता है, ताकि वो और अधिक से अधिक शेयर खरीद सकें और उस कंपनी के शेयर धारकों को एक मौका मिलेगा जिससे वो अपना शेयर बेच सकें। इसीलिए अडानी ग्रुप ने 26% शेयर खरीदने का ऑफर दिया है। अडानी ने अपना प्रत्येक जो शेयर है वो 294 रुपये की दर से बेचने का फैसला लिया है। मौजूदा समय में NDTV में लगभग 29,691 लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं। इसके अलावा NDTV में 947 कंपनी ने भी अपने शेयर खरीद रखे हैं। लेकिन इन सभी शेयर धारकों में 2 कंपनियां प्रमुख हैं जिनके पास बड़ी साझेदारी, बड़ी हिस्सेदारी है। आइए जानते हैं उनके बारे में। LTS इन्वेस्टमेंट फंड जिसके पास 9.75% की हिस्सेदारी है NDTV की, और दूसरी कंपनी है विकास इंडियन EIF फंड जिसके पास 4.42% की हिस्सेदारी है NDTV की। अगर मौजूदा समय आप देखें NDTV का प्राइस, शेयर प्राइस, तो उसमें आपको दिखेगा 384.05 रुपये की दर से उसका जो है शेयर प्राइस है। लेकिन अडानी ने तो 294 रुपये शेयर प्राइस रखा है। तो ये कंपनी जो शेयर धारक हैं वो बेचेंगे क्यों, इतना घाटे का सौदा करेंगे कैसे? आइए जानते हैं पूरा मामला। जो LTS इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका 98% पैसा अडानी ग्रुप में लगा है, यानी कि 98% पैसा उस कंपनी का अडानी ग्रुप में शेयर लगा है, वो अपना NDTV का शेयर हो सके तो बेच सकते हैं इसी कारण से, ताकि उनका पैसा अडानी ग्रुप में ज़्यादा लगा है, ज़्यादा रकम उनकी उसमें इन्वेस्ट है। तो इसके लिए हो सके तो इतनी छोटी रकम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सके तो NDTV का इतना शेयर वो दे भी सकते हैं अडानी ग्रुप को। इनमें 4 कंपनियां और हैं जिनका शेयर उनके पास है, अडानी ग्रुप के पास है, वो भी हो सके तो वो साझेदारी, अपनी हिस्सेदारी NDTV की दे सकते हैं उनको, अडानी ग्रुप को। GID सिक्योरिटी, ड्रोलिया एजेंसी और आदेश ब्रोकिंग और कंफर्म रिवीट, ये 4 कंपनियां जिनके नाम आप सुने हैं, ये कंपनियां भी अपना शेयर हो सके तो अडानी ग्रुप को दे सकती हैं। अगर ये कंपनियां अपना शेयर अभी अडानी ग्रुप को दे दें तो अडानी ग्रुप अभी से 50% शेयर धारक हो जाएगा NDTV। इतना सब होने के बाद भी NDTV जो मालिक है राधिका राय भंडारा, उनका कहना है कि इसके बारे में, इस पूरी घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने अपने कर्मचारियों से एक पत्र लिख के साझा भी किया है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं थी उनके पास कि ऐसा कुछ होने वाला है, चाहे हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि NDTV की रिपोर्टिंग में कुछ बदलाव आएगा या फिर वो अपना वैसे ही रुख और रवैया रखेंगे। इस सवाल पर ऐसे कई सवाल कई जगह पूछे जा चुके हैं रवीश कुमार से। ये देखते हैं उनका प्रतिक्रिया क्या था, उनकी बात क्या थी। यहाँ खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना बैन करो, बंद करना बंद करो। जो आपने गोदी मीडिया की हालत देखी है। मौजूदा समय में सरकार से सवाल पूछने के बजाय वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, विपक्ष पर हावी रहते हैं।
पत्रकारों का अखिलेश यादव से तीखे सवाल पूछना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना चुभ गया कि वो गुंडागर्दी पर उतर आए। और लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की। चैन कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब बने। जो साल 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त करीब 2 साल बाद आया। वादा रोजगार का था और अब रोजगार देने का काम तेजस्वी यादव और उनकी महागठबंधन की सरकार का है। तो क्या तेजस्वी अपना वादा पूरा करेंगे? सवाल लोग आम जन और आम आदमी के मुद्दे रखने के बजाय तो प्रधानमंत्री से और सत्ता से आम चूसने और पर्स रखने की बातें करते हैं। टॉप 3 नेताओं में आपको गिना जाता है। अलग अलग सर्वेज आपके बारे में आ रहे हैं। इतना सोशल मीडिया पर इतनी ज़बरदस्त आपकी फॉलोइंग है। कभी आपका फिलोसॉफिकल विचार आते हैं कभी आपके मन में? हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। टीवी चैनलों पर रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर आए दिन डेली रोजाना हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को हवा देकर देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों से? मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मानसिकता से प्रॉब्लम है। देखा, मुट्ठी भर बोलिए ना, मुट्ठी भर मुसलमानों की मानसिकता से प्रॉब्लम है। नहीं है ये चीज सारे दंगे बाबर ब्रिगेड ने कराए, ये जिन्ना टोपी वालों ने दंगे कराए, राम भक्तों ने कहीं दंगा नहीं किया। तो हमारे पैगंबर ने सबसे पहले नहीं मौलाना अंसार रज़ा साहब, आपने इस्लाम पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी हैं। हर धर्म अपने आप को परिवर्तन के लिए खोलता है। हमारे धर्म में कोई, मैं आपके सामने हजारों महिलाएं खड़ा कर दूंगी जो बोलेंगे हिजाब हमारे लिए गलत है। पे कहता हूँ। इस बीच एनडीटीवी मुद्दे की बात कर रहा था, देखते हैं उसके बारे में और उसके रिपोर्टिंग में क्या बदलाव आएगा। सोचा कि जब राजनीति के मौसम में नहीं हो रही है तो इस मौसम में हम राजनीति से हट जाते हैं, कुछ अलग करते हैं। आम खाते हैं, पर आम कैसे खाते हैं? दशहरी और चौसा तो चूस कर चबा कर खा लेते हैं, मगर मालदा को चम्मच से ही खाइएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है। YouTube पर एक चाइनीज का वीडियो है, बता रहा था आम कैसे काटते हैं, कैसे खाते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि भारत तालाबंदी के फैसले तक कैसे पहुंचा, किस एक्सपर्ट कमेटी ने यह सुझाव दिया और उसने 24 मार्च का ही समय क्यों चुना, जबकि उसके पहले दुनिया के कई देशों में तालाबंदी हो चुकी थी। इस एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य कौन थे? इनकी प्रधानमंत्री के साथ कब बैठक हुई? प्रधानमंत्री ने कहा कि WHO ने तालाबंदी जैसा सुझाव दिया, जबकि WHO ने कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया है कि तालाबंदी करनी चाहिए। इस इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी से कहा कि वो इस इंटरव्यू को डिलीट करा दें, लेकिन बीबीसी ने इस इंटरव्यू को कैमरा चिप से रिकवर कर लिया। बीबीसी सरकार अपनी खूब पीठ थपथपाती है कि हमने बहुत अच्छा कोविड मैनेजमेंट किया, लेकिन कोविड की दूसरी वेव में ये मैनेजमेंट धाराशाही दिखा। हमारी टीमें तब भी रिपोर्टिंग के लिए निकली थी और हमने बेबस चीखों को सुना। हाथरस में जिस लड़की के साथ गलत काम हुआ उसकी मृत्यु हो गई। प्रशासन ने जल्दबाजी में परिवार को विश्वास में लिए बिना उसका शवदाह किया। कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, योगी आदित्यनाथ देवबंद से भी पर्चा भर सकते हैं। टीवी चैनलों पर रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर आए दिन डेली रोजाना हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को हवा देकर देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच एनडीटीवी मुद्दे की बात कर रहा था, देखते हैं उसके बारे में और उसके रिपोर्टिंग में क्या बदलाव आएगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं एनडीटीवी को दबाने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में जो वेबसाइट है न्यूज लॉन्ड्री, उसने एक सर्वे किया। उस सर्वे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि उन्होंने कैसे कैसे सर्वे किया और क्या क्या दिखाया कि
जो रिपोर्टिंग है, जो न्यूज़ चैनल है, वो क्या क्या दिखाते रहते हैं हमें और क्या क्या जहर बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें भी एनडीटीवी कितना अच्छा काम कर रहा है ये आप देख सकते हैं साफ साफ पूरी स्क्रीन पर।